नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक बहुत ही करंट टॉपिक लेके आया हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एकदम से शेयर मार्केट भी गिरा और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी एकदम से गिरा है। एकदम पैनिक आ गया। तो क्या कारण है पैनिक का और क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो ये सारी चीज़ें समझते हैं क्योंकि अभी प्रमोशन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और कुछ बैंक्स में मैंने देखा प्रमोशन में पहले भी ब्लॉकचेन के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया है। तो एक अभी बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। तो इसको लेके हो सकता है कि एग्जामिनर का एक क्वेश्चन बना सकता है इस पे। तो इसको ठीक से समझिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो सबसे पहले अगर क्रिप्टो करेंसी समझना है तो हम लोगों को ये ब्लॉक चेन समझना पड़ेगा। अभी ब्लॉक चेन क्या है? तो ब्लॉक चेन इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स। तो रिकॉर्ड्स को जो है ब्लॉक्स बोलते हैं, डेट आर लिंक टुगेदर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है इनक्रिप्शन। मतलब किसी ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन को जो है वो अनइंटेलिजिबल फॉर्म में, मतलब जो समझ ना सके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो आप देखते होंगे कि कहा जाता है कि व्हाट्सएप मैसेज जो है आपका इनक्रिप्टेड होके जाता है। इनक्रिप्टेड होके जाने का मतलब है कि जो साधारण भाषा में हमने व्हाट्सएप में लिखा था वो वैसे भाषा में रास्ते में कन्वर्ट हो जाता है कि रास्ते में अगर कोई चाहे कि वो पढ़ ले आपने क्या लिखा है तो नहीं पढ़ पाएगा। खाली जिसके लिए आप इंटेंडेड है, जो मैसेज इंटेंडेड है, वही उस मैसेज को फिर से वो डी एनक्रिप्ट होके और जो टारगेट ग्रुप आपका है उसके पास मैसेज पहुंचता है। तो रास्ते में ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन इनटू अनइंटेलिजिबल फॉर्म, जो कोई जल्दी उसको समझ ना पाए। तो ब्लॉक चेन्स आर मैनेज्ड बाय पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, पीयर टू पीयर नेटवर्क से मैनेज होता है। और इसीलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में अगर ब्लॉकचेन का डेफिनेशन पूछता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। सो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, है ना। इट इज अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स called blocks that are linked together through cryptography by a peer-to-peer network and for use as publicly distributed ledger। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वर्ड इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक वर्ड इम्पोर्टेंट है, एंड देन पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्ड इम्पोर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें मिला के ब्लॉकचेन बनता है। अभी देखते हैं कि ब्लॉकचेन इज अ कोलैबोरेटिव टेम्पर रेजिस्टेंस लेजर। टेम्पर रेजिस्टेंट लेजर का क्या मतलब है? मतलब इस लेजर में क्या है कि जो भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उनका टेम्परिंग नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। तो कैसे ये इसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक जो है वो प्रीवियस वन से एक यूनिक आइडेंटिफायर से जो है कनेक्टेड रहता है। ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ब्लॉक्स डाटा। तो हर एक नया ब्लॉक जो बनता है, नया रिकॉर्ड जो बनता है, वो प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ लिंक्ड होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर डाटा इज चेंज्ड इन वन ब्लॉक, मतलब किसी भी एक ब्लॉक में अगर कोई डाटा चेंज किया जाता है तो उस ब्लॉक का जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो चेंज हो जाएगा। और वो चेंज होने से की वजह से क्या होगा कि उसके बाद के जितने ब्लॉक है उन सब में वो जो है दिखेगा कि देयर इज सम टेम्परिंग, सम चेंज। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, जो हमने कहा कि इट इज़ टेम्पर रेजिस्टेंट, क्योंकि जो भी टेम्परिंग करेगा वो सारे नेक्स्ट ब्लॉक्स में सबको दिखने लगेगा। सारे जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है तो जितने लोग जुड़े हैं सबको दिखेगा। सो दिस डोमिनो इफेक्ट, इसीलिए इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, अलाउज यूजर्स विद इन द ब्लॉक चेन टू नो इफ द प्रीवियस ब्लॉक्स डाटा हैव बीन टेम्पर्ड विद। तो इस डोमिनो इफेक्ट की वजह से सारे यूजर्स को पता चल जाएगा कि कुछ, इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी, since blockchain network is difficult to alter or destroy, it provides resilient method of collaborative record keeping। So
इसीलिए बहुत ही रिजिलियंट रिकॉर्ड कीपिंग मेथड माना जाता है ब्लॉकचेन को. It is claimed that breaking into crypto space is far tougher than digital banking. क्योंकि डिजिटल बैंकिंग में क्या है कि एक सर्वर पे, सेंट्रल सर्वर पे चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो आपका सर्वर एक है ही नहीं, यहाँ पीयर टू पीयर डिफरेंट पूरे नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटा. तो इसकी वजह से इसमें जैसा कि हमने देखा कि इसमें कोई टेम्परिंग कहीं होगा तो पूरे नेटवर्क को पता चल जाता है. सो that is why the blockchain eliminates a number of risks that come with data being held centrally. So ये है blockchain. अगर टिपिकल ब्लॉकचेन अगर आप देखेंगे, ये फोटो मैंने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की साइट से लिया है. अगर आप देखेंगे तो एक ब्लॉक हेडर है, उसके बाद हैश है जो प्रीवियस ब्लॉक हेडर को का जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद टाइम स्टैम्प है कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ है. देन नॉन्स है, नॉन्स मतलब नंबर यूज्ड ओनली वंस, तो ये इसका यूनिक आइडेंटिफायर है. इस ब्लॉक का यूनिक आइडेंटिफायर जो है उसको नॉन्स बोलते हैं, नंबर यूज्ड ओनली वंस. एंड हैश ऑफ ब्लॉक डाटा, तो यहाँ पे हैश प्रीवियस ब्लॉक का था और अब इस ब्लॉक का हैश यहाँ होगा जो कि अगले में फिर जाएगा, और यहाँ पे पूरा ब्लॉक डाटा रहेगा. ठीक है, तो ये ब्लॉक 1 हो गया. फिर इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक होगा तो वहाँ भी फिर ब्लॉक हेडर हैश जो है ब्लॉक 1 का हो जाएगा. तो यहाँ से ये जो हैश था ये यहाँ चला जाएगा. तो इस तरह से यहाँ भी टाइम स्टैम्प है, नॉन्स है. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एक रिकॉर्ड में, हर एक ब्लॉक में आपको मिलेगा. तो इसी तरह से ये ब्लॉक चेन एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उनको ब्लॉक्स बोला जाता है, ये बनते चले जाते हैं. सम यूजेज ऑफ ब्लॉकचेन, अभी चूंकि जैसा आप देख रहे हैं कि इट इज़ हाईली सिक्योर्ड ऐसा माना जाता है, इसमें टेम्परिंग बहुत मुश्किल है. तो इस वजह से इट इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर्ड शेयरिंग ऑफ मेडिकल डाटा, tracking music royalties, making cross-border payments, anti-money laundering tracking system, supply chain and logistics monitoring, and of course cryptocurrency. अभी हम आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किसने शुरू किया. क्रिप्टो करेंसी की थोड़ा कथा हम देखते हैं. तो क्रिप्टो करेंसी की कहानी जो है वो 2008 में शुरू होती है. 2008 दोस्तों एक ऐसा साल है जो लोग भी फाइनेंशियल मार्केट में है वो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि 2008 वाज द ईयर ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. और उस समय ऐसा माना जाता है कि दैट वाज द ट्रिगर फॉर दिस क्रिप्टो करेंसी. अब इसमें देखिए क्या है कि अब पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अब एक आदमी था या ग्रुप ऑफ पर्सन्स थे पता नहीं, अंडर द सूडोनिम मतलब झूठे नाम, और झूठा नाम क्या है, साटोशी नाकामोटो. अब कोई कहता था साटोशी नाकामोटो ने शुरू किया, कोई जापानीज था, क्या था, कोई नहीं जानता है कि हु इज साटोशी नाकामोटो, वेदर इट इज वन पर्सन, वेदर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एंड पीपल बिलीव दैट दिस नेम ऑल्सो इज नॉट रियल, इट इज अ सूडोनिम. ठीक है, केम आउट विथ व्हाइट पेपर कॉलिंग फॉर डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम. ये डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो 2008 की क्राइसिस थी उसमें लोग मानने लगे थे कि जो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है यही कारण है कि ये एक जगह कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूरे ग्लोब को दिक्कत करता है. एंड दे कॉल्ड दिस ग्लोबल वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन. तो ये बिटकॉइन की शुरुआत जो है 2008 की है, एंड रजिस्टर्ड द डोमेन नेम bitcoin.org. तो ये bitcoin.org नाम से डोमेन नेम से शुरू किया साइट, और ये बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी शुरू किया गया. द आइडिया वाज टू हैव पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस अक्रॉस बॉर्डर्स विदाउट हैविंग ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज. अब ये ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज को इन्वर्टेड कॉमाज में इसलिए रखा है कि मतलब दीज इंटरमीडियरीज आर नॉट ट्रस्टेड एक्चुअली इन बिटवीन. तो इंटरेस्टेड इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत नहीं है, सीधा वन पर्सन टू अनदर पर्सन सारा कुछ जो है ट्रांजैक्शंस अक्रॉस बॉर्डर्स हो सके.
अभी सोचिए कैसा इमेजिनेशन है, जहाँ सारी कंट्रीज़ के अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग करेंसीज हैं, अलग अलग सेंट्रल बैंक्स है, ये सब को डिमोलिश करके एक ऐसा आइडिया था जो कह रहा है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन अक्रॉस बॉर्डर विदाउट हैविंग ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज इन इन्वर्टेड लिखा है, मतलब उनके बिना, जो ट्रस्टेड एक्चुअली में नहीं है, ऐसा ये ग्रुप मानता था। देन जैसा मैंने कहा कि इट इज़ बिलीव दैट कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स लेड सम टू रीइमेजिन द फाइनेंशियल सिस्टम which is not dependent on central institutions such as central bank and centralized regulators। तो ये उस सिस्टम की शुरुआत करने की गई which is not dependent on central bank and centralized regulators। So my dear friends, this was simply highly revolutionary idea, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो सेंट्रल बैंक या सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर्स है वह हैंडफुल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स मेड ऑल द डिसीजंस, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट इफ हैंडफुल ऑफ पीपल आर मेकिंग डिसीजंस दे कैन गो रॉन्ग। और जब पर्सन टू पर्सन होगा, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, तो इट इज़ सो डिस्ट्रीब्यूटेड कि उसको कोलैप्स होने का चांसेस बहुत कम है। नो इंटरमीडियरीज। सो और इस सिस्टम में जो है न्यू क्रिप्टो करेंसी टोकन्स आर प्रोड्यूस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। अब इसमें क्या है कि बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वर्चुअल टोकन, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने के बाद देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड माइनिंग, तो उसको उसमें जो है रिवार्ड के रूप में यू गेट क्रिप्टो टोकन्स, ठीक है। सो देयर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स एंड दे आर डूइंग माइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग दिस क्रिप्टोज, ठीक है। सो नाउ what is the present global status of cryptocurrency? It was started in 2008, we have seen. Presently, cryptocurrency is a digital token which can be used to buy goods and services or trade for profit using a shared online ledger। as ledger शब्द बार बार आएगा, इसीलिए मैंने कहा जब अगर ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी का अगर डेफिनेशन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वर्ड मत भूलिएगा। ऑनलाइन लेजर विथ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। बट यू सी वी आर सेइंग दैट इट कैन बी यूज्ड टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे? एक्चुअली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड लीगल टेंडर ओनली इन 2 countries इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड दैट इज़ एल साल्वाडोर, जो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, एंड क्यूबा। इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओनली ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज अलाउड। सो एंड यूएस, कनाडा एंड यूके अलाउड टू ट्रेड इन बिटकॉइन। बिटकॉइन में आप ट्रेड भी कर सकते हैं वहाँ पे, बट रशिया एंड चाइना डू नॉट अलाउ। इनफैक्ट चाइना हैज़ इम्पोज्ड ब्लैंकेट बैन ऑन ऑल क्रिप्टो करेंसीज। तो चाइना ने तो पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज पे। अभी ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है क्रिप्टोज का अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज, $2.88 trillion, which is equivalent to 212 lakh crore rupees। 212 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी सारे क्रिप्टोज का मिला के एज ऑन 15 नवंबर 2021 को है, ठीक है। और अभी आज की तारीख में लगभग 7,393 क्रिप्टो करेंसीज जो है जिनकी ट्रेडिंग हो रही है, और भी नए नए क्रिप्टोज, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ये करेंसी बना सकता है, इसमें कोई सेंट्रल बैंक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो भी एक्सपर्ट है माइनिंग कर सकता है, दे कैन प्रोड्यूस क्रिप्टोज। सो अभी अगर मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टोज की हम बात करें, जो 10 मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टोज है, तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन नंबर 1 पे है। एंड बिटकॉइन का तो क्या के तो नज़दीक कोई दूर दूर तक नहीं है। 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 65,886.42 US डॉलर्स। अभी 65,886
यूएस डॉलर्स का मतलब इसको 75 से मल्टीप्लाई करिए, 75 76 जो भी इंडियन करेंसी का भी डॉलर के अगेंस्ट चल रहा है, तो कितना लाख रुपया होगा। और मार्केट कैप जो बिटकॉइन का है 1242 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। देन इथेरियम, ये दूसरा क्रिप्टो करेंसी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 4735.97 यूएस डॉलर्स। देन बिनांस कॉइन 645.78 यूएस डॉलर, सोलाना 245.69 यूएस डॉलर। तो ये चार जो है ज़्यादा वैल्यूड हैं। इसके बाद जो है देखिए $1 है, इस तरह से एक है इसमें पोल्का डॉट विच इज़ 47.23 यूएस डॉलर्स। तो ये अभी पोजीशन है जो मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसीज माने जाते हैं, टॉप 10। अब आपको अगर क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करना है तो क्या करना है, तो अभी इंडिया में नियरली जो है 40 क्रिप्टो एक्सचेंज खुल चुके हैं। 40 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, कॉइन बेस, बिनांस, कॉइन DSCX, वजीर एक्स, इंडिया में मतलब सब जगह मिला के। एंड देन कॉइन स्विच, कुबेर, तो ये तमाम क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। तो जहाँ भी आपको ट्रेडिंग करना है वहाँ पे खाता खोल लीजिए, अपना डेबिट कार्ड या वायर ट्रांसफ़र से पैसा डाल दीजिए उसमें, एंड देन अपना जो भी क्रिप्टो में आपको ट्रेड करना है वो क्रिप्टो में ट्रेड करिए। जो भी जैसे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं उस तरह से स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग जो करना है करिए। एंड स्टोर योर क्रिप्टो सिक्योरली ऑन डिजिटल वॉलेट, जो आपने खरीदा उसको डिजिटल वॉलेट में रखिए। सो अभी इंडियन गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है क्रिप्टो करेंसीज पे, तो 2018 में तो आरबीआई ने सीधा बैन कर दिया कि नहीं, कोई क्रिप्टो करेंसी इंडिया में नहीं चलेगा। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरबीआई के बैन को क्वैश कर दिया मार्च 2020 में। मतलब फिर से क्रिप्टो मार्केट जिंदा हो गया, लोगों में जोश आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया आरबीआई के बैन को। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स जो है दे वांट टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर समथिंग डिजाइंड एक्सक्लूसिवली टू रेजिस्ट इट, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में देखा कि जो इंटेंशन ही था बनाने वालों का वो ये था कि कोई सेंट्रलाइज्ड इसमें कंट्रोल ना रहे। और अब यही पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स के लिए मुसीबत बना हुआ है कि हाउ टू कंट्रोल इट, एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। तो इंडिया में भी अभी यही बहस छिड़ी हुई है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, रेगुलेट कैसे किया जाए। अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स कैन बिकम एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो ये सबसे बड़ा डर है कि अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो दे कैन बिकम एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट्स बिलीव। Then that is why now government is thinking of bringing legislation to regulate cryptocurrency। और ये अभी विंटर सेशन में गवर्नमेंट लाने का सोच रही है। इसमें कोशिश ये नहीं है कि इसको बैन कर दिया जाए 2018 की तरह, लेकिन टू अलाउ देम एज एसेट क्लास, नॉट एज करेंसी। इंडिया में एज ए करेंसी ना यूज करके उसको एज एसेट क्लास उसकी ट्रेडिंग करें लोग, ठीक है। बिकॉज आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज पोज अ थ्रेट टू कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो दैट इज द गवर्नमेंट पोजीशन। अभी मार्केट का क्या पोजीशन है, क्रिप्टो मार्केट इंडिया में किस स्थिति में है, तो क्रिप्टो मार्केट इन इंडिया हैज़ ग्रोन एट 4 times द पेस ऑफ टेक इंडस्ट्री इन पास्ट 2 years। पिछले 2 साल में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से 4 गुना तेजी से क्रिप्टो इंडस्ट्री बढ़ा है। और अभी नियरली 230 क्रिप्टो स्टार्टअप्स इंडिया में काम कर रहे हैं। 15 से 20 मिलियन इंडियंस जो है वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। और जो कि अमाउंट वाइज अगर हम देखें तो करीब 44,000 करोड़ रुपया, करीब 6 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी इंडियंस जो है क्रिप्टोज करेंसीज में कर चुके हैं, ठीक है। तो अब रास्ता क्या है, तो रास्ता प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो है, जो ग्लोबल कंसल्टेंट है, उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट कन्वेंशनल मार्केट। तो ये एक जो है भविष्य दिख रहा है
कि it is going to disrupt the conventional market and no now there is no stopping। ऐसा अब सबको समझ में आने लगा है कि अब इसको रोका तो नहीं जा सकता है। They carry groundbreaking potential to allow consumers access to anywhere, anytime global payment system. Crypto technology ecosystem is evolving very fast with new product and services almost every day. So the potential is enormous। बहुत ज़्यादा इसमें potential है मार्केट में। And cryptos have generated excitement like anything, but regulation by individuals, by promoters and by government is needed। So this is where I think I should stop। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और क्या चल रहा है इस मार्केट में। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।